पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस पेपर 2 मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। JRF क्वालिफाई किया हुआ है, और अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो अपना चैनल JRF अड्डा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों ही अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आगे आना चाहते हो, हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन की, तो भी आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी 28 को मैं ये अनाउंस कर दे रही हूँ कि कल, परसों और आप लोगों के 31 अगस्त पे 3 दिन आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, और जो ऑफर है वो भी आपको दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि राखी है, तो आप सभी लोगों के लिए राखी ऑफर आया है, जिसके अंदर आप सभी लोग कोड राखी यूज करके इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पर आपके सारे के सारे कोर्सेज को ले सकते हो। रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी है वो कैसी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी किसकी मदद से बनती है, या इसका एक और नाम होता है? जैसे इसका मेन मेमोरी नाम है, इसका भी एक और नाम होता है। इसका नाम होता है फर्मवेयर। नाम नहीं है दूसरा, बेसिकली इसकी क्वालिटी है। ये कैसा है? ये एक तरीके का फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है। वेयर का मतलब तो मैंने आपको मैलवेयर वाली क्लास में भी बताया था। वेयर जो चीजों को स्टोर करके रखती है, वेयर हाउस जैसे। और फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है अटल। फर्म मतलब अटल ही तो होता है, अटल ही तो है। ये रीड ओनली है, इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। तो रोम जो है वो एक तरीके का फर्मवेयर सेव करने के लिए काम आने वाली चिप होती है। ये क्या है? आप लोगों की एक तरीके की ऐसी चिप है जो कि एक फर्मवेयर है। अगर मैं आप लोगों को इंटरनली थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो जो मैंने आप लोगों को अभी सीपीयू पढ़ाया था, सीपीयू के अंदर मैंने आप लोगों को कंट्रोल यूनिट पढ़ाई थी। तो एक्चुअली में कंट्रोल यूनिट के ऊपर क्या लिखे हैं? कंट्रोल सिग्नल्स लिखे हैं, टाइमिंग सिग्नल्स लिखे हैं। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स है, ये एक्चुअली में कहाँ पे लिखे होते हैं? ये आप लोगों की रोम की चिप के ऊपर ही लिखे होते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी, बायोस। बायोस, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जो ये रोम चिप है, ये कौन करता है मैम? जिसने मैन्युफैक्चर किया है, जो आप लोगों का मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर ने इसको बना के दिया है। इसीलिए केवल और केवल रीड की जा सकती है। देखो ना, आप कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू के सिग्नल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हो क्या खुद से? तुम्हारी मर्जी थी कि हम जब स्टार्ट बटन दबाए तो कंप्यूटर ऑन ना हो, हम जब स्टॉप बटन दबाए तब कंप्यूटर स्टार्ट हो। तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही है। शादी में नहीं आए हो कि तुम्हारा मन किया तो गुलाब जामुन खा लिया, तुम्हारा मन किया तो रसमलाई खा ली, है ना? मर्जी नहीं चल रही है, तुम इसको रीड ही कर सकते हो। इसके अंदर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अपनी मर्जी कौन चला सकता है? दूल्हे की बहन चला सकती है। वो बोलेगी कि मैं तो दोनों खाऊंगी, तो खा भाई। यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ये काम कर सकता है कि मेरे को जो है वो इसके अंदर चेंजेस करने, तो कर भाई, तेरी कंपनी, तूने बनाई है, हम क्यों रोकेंगे तुझे? सही बात है ना। दूल्हा कल को स्टेज से उतर के आ जाएगा और बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, हटाइए गुलाब जामुन, हटाइए रसमलाई रखिए, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। वो बेचारे की वजह से 1000 लोग जो है वो जीवन में पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर रीड ओनली मेमोरी कैन बी प्रोग्राम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीन ऐसा है, जो आप लोगों की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसको कौन प्रोग्रामेबल बना सकता है? मैम मैन्युफैक्चरर बना सकता है। और मैन्युफैक्चरर इसको 2 तरीके से क्या कर सकता है? दोबारा से राइट कर सकता है। और राइट करेगा कोई चीज तो पहले से जो लिखा हुआ है उसको इरेज करना पड़ेगा, इरेजेबल। तो ये आप लोगों के लिए 2 तरीके से इरेज हो सकती है। या तो एक सिंपल तरीके से इरेज कर दो तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर आप इसको क्या करो मैम, आप इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर दो, है ना जी, इलेक्ट्रिकली इरेज कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आपने इसको दिया होगा ताकि ये रिमूव करेगा। और अगर आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए इरेज करना है तो कैसे करोगे? यूवी रेडिएशन की मदद से करोगे। तो आपकी ईपीरोम जो है वो यूवी रेडिएशन की मदद से क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। तो इरेजेबल होती है। इरेज कैसे करते हैं? यूवी रेडिएशन के अंदर। जब यूवी रेडिएशन के अंदर आप किसी भी रोम चिप को रख देते हो तो सारा का सारा डेटा एक बारी के अंदर उड़ जाता है, याद रखिएगा, है ना? सारा का सारा, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग याद रखना इसको कि सारा डेटा एट वंस आपने इरेज कर दिया है। सारा का सारा डेटा एट वंस आप लोगों का इरेज हो जाता है, ठीक है। वेयर एज वन बाय वन जो है
वो आप लोगों का अगर इरेज हो रहा है तो वो कैसे इरेज हो रहा होगा मैम, वो हो रहा होगा इलेक्ट्रिकली इरेज हो रहा होगा।